पर हम लोग चर्चा करते हैं। पेपर 2, पेपर 2 में तो आपको पता है कि 12 भाषा इसमें है और 12 भाषा में से कोई एक भाषा आपको यहां से चयन करना है। नागपुरी आप करिए, उड़िया करिए, उर्दू कीजिए, बांग्ला कीजिए, या फिर जो भी आपको 12 भाषा में बेहतर लगता है उसको सिलेक्ट कीजिए। लेकिन यहां पर जैसे आपने बोला कि आप इसका चयन उस आधार पर कीजिए जो आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। कल एक आज के न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर, तो उसमें आपको एक लिस्ट मिला होगा कि जीएसएससी जो जिलेवार नियुक्ति करेगी उसमें आप जिस जिले से अप्लाई करेंगे उस जिले में अलग भाषा आपको चयन करना होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई छात्र पलामू से अप्लाई करता है तो पलामू से जो अप्लाई करेगा उसके लिए 2 विकल्प है, या तो आप कोई जनजातीय भाषा ले लीजिए या फिर आप क्षेत्रीय भाषा लीजिए। अगर कोई पलामू से अप्लाई करता है तो जो जनजातीय भाषा वो लेगा, जनजातीय भाषा, तो उसको या तो कुड़ुक रखना होगा या फिर असुरी भाषा रखना होगा। और अगर क्षेत्रीय भाषा वो रखता है तो नागपुरी, मगही और भोजपुरी रखना होगा। तो मतलब यही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। और अगर कोई छात्र मान लीजिए खोटा का चयन करता है, मान लीजिए वो जैसे सीजीएल के लिए वो सोचता है कि हम खोटा का चयन करेंगे, तो खोटा का चयन करेंगे तो ये तो आपको यहां पर पढ़ना ही पड़ेगा। जब जेएसएससी जिलेवार नियुक्ति जारी करेगी उसमें भी आपको अपनी भाषा को चेंज करना होगा। क्षेत्रीय भाषा में या तो आप नागपुरी रख सकते हैं, पलामू से अगर आप अप्लाई करते हैं तो मगही रख सकते हैं, और एक भोजपुरी भी है यहां पर, उसको रख सकते हैं। अगर जो छात्र पलामू से है, पलामू से अप्लाई करते हैं मान लीजिए जिलेवार वैकेंसी में, और जैसे जिले में वो खोटा ले लेता है, तो फिर से जब जिलेवार नियुक्ति निकलेगी तो उसको अपनी फिर से भाषा चेंज करनी पड़ेगी। तो ये एक समस्या हो जाएगी, क्योंकि वहां तो खोटा आप नहीं ले सकते हैं जिलेवार में, क्योंकि नियम बन गया है। या तो क्षेत्रीय भाषा आप रख सकते हैं या फिर जो आपका जनजातीय भाषा है कुड़ुक, और एक था असुरी भाषा, उसको रख सकते हैं। तो इन चीजों को भी आपको यहां पर पेपर 2 चयन करते वक्त ध्यान रखना है। उसी तरह अगर कोई रांची से है तो रांची से है तो उसको जनजातीय भाषा कौन कौन रख सकता है, तो या तो आप कुड़ुक रख सकते हैं, खड़िया, मुंडारी हो या संथाली। और वहीं अगर क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो क्षेत्रीय भाषा में अगर रांची से आप हैं तो नागपुरी, पंचपरगिया, कुरमाली और बंगला। अब बोलिएगा सर कि आप ये सीजीएल के लिए तो अप्लाई नहीं है, क्योंकि ये तो राज्य भर की वैकेंसी है, इसमें तो जिलेवार की जरूरत नहीं है। हम इसको इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि बाद में जिलेवार वैकेंसी निकलेगी तो उसमें तो अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल करेंगे। तो वहां पर फिर भी आप फिर से अगर मान लीजिए यहां पर अगर आप खोटा जैसे भाषा या फिर जो उस जिले की भाषा नहीं है सीजीएल में, वो भाषा आप चयन कर लेते हैं तो आगे आने वाले दिनों में आपको एक समस्या होगी। इन चीजों को समझ गए, बस यही हमको इसमें चर्चा करना था। तो जब भी चयन कीजिएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र पलामू से है तो सीजीएल में भी आप सीजीएल में भी जो पेपर 2 है आप यहां पर चयन कर लीजिए, आप यहां पर जो चयन कर लीजिए नागपुरी, और जब जिलेवार वैकेंसी निकलेगी तो उसमें भी आपको नागपुरी मिल जाएगा, तो दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, अलग अलग आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? इन बातों को समझ रहे हैं आप सब? अब सब छात्र अब अलग अलग जिलेवार पूछ रहे हैं, तो सबका तो हम यहां पर डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। अलग से हम एक आपको इसका हम अपलोड कर देंगे, मतलब जिलेवार कौन कौन से आप चयन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सीजीएल पर लागू नहीं होता, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, ना तो छात्र बोलेंगे सर कि आप क्या बता दिए, जिले पर तो लागू सीजीएल में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है।
हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जिलेवार वैकेंसी आएगी तो उसमें तो आप अप्लाई करेंगे ही। ऐसा तो है नहीं है कि आपने संकल्प ले लिया कि नहीं हम अप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, इसमें भी ऐसा हमारा मानना नहीं है कि इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आने वाले वैकेंसी में तो अप्लाई करेंगे ही। तो उन चीजों का ध्यान अभी से ही रखें तो ज्यादा मेरे लिए बेटर होगा। जैसे कि मान लीजिए आप एक छात्र पूछ रहे हैं दुमका से, अगर आप दुमका से है तो दुमका से यहां पर देखिएगा, दुमका से अगर जनजातीय भाषा लेते हैं या तो आप क्षेत्रीय भाषा लेते हैं, तो जनजातीय भाषा लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है दुमका, संथाली या फिर माल्टो आप ले सकते हैं, संथाली या फिर माल्टो। माल्टो आप पहाड़िया जनजाति की जो भाषा है वो, और संथाली जो संथाल जनजाति। क्षेत्रीय भाषा इसमें क्या रख सकते हैं, तो इसमें खोरठा, खोरठा, बांग्ला और एक है अंगिका, अंगिका भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा में ये ले सकते हैं। तो पेपर 2 जो सीजीएल परीक्षा हुआ, सीजीएल परीक्षा जो इस बार हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि खोरठा, मान लीजिए कोई छात्र क्षेत्रीय भाषा चयन करना चाहता है तो आप खोरठा ही ले, अगर दुमका से आप अप्लाई करेंगे अगर आने वाली जिलेवार नियुक्तियों में तो आप खोरठा ही सिलेक्ट करें सीजीएल के लिए भी। इससे क्या होगा कि दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, सीजीएल के लिए भी आपका ये पूरा कर देगा और अगर आगे जिलेवार नियुक्ति आती है तो उसमें भी आपका पूरा हो जाएगा। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसी तरह एक छात्र पूछ रहे थे पाकुड़ के लिए, तो पाकुड़ के लिए भी खोरठा, बांग्ला, अंगिका, संथाली और माल्टो, मतलब दोनों सेम है, दुमका और पाकुड़ के लिए सेम है। साहेबगंज के लिए सेम है, साहेबगंज के लिए बिल्कुल सेम है, मतलब साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा ये जो नियम है तीनों के लिए सेम है। साहेबगंज, गोड्डा और दुमका ये तीनों जिलों के लिए अब जनजातीय भाषा में संथाली या माल्टो ले सकते हैं और क्षेत्रीय भाषा के लिए खोरठा, बांग्ला या अंगिका। तो इसी के तर्ज पर आप सीजीएल में अपना भाषा हम सजेस्ट करेंगे कि मान लीजिए कोई आप क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं जानते हैं तो क्षेत्रीय भाषा में कोई चयन करता है कि हमें खोरठा लेना है तो सीजीएल में भी आप खोरठा लें। ऐसा नहीं कीजिएगा कि पंचपरग या नागपुरी ले लिए, क्योंकि सीजीएल में ये मैंडेटरी नहीं है कि आप यही भाषा रख सकते हैं, लेकिन जिलेवार नियुक्तियों में तो यही मैंडेटरी है कि आप यही भाषा रख सकते हैं। तो इसीलिए यह अनिवार्य आपके लिए है कि आप इन भाषाओं का चयन करें सीजीएल में भी, जो आपको आगे हेल्प भी करे। क्लियर है? अब चलिए आते हैं पेपर 3, क्योंकि हम लोग को टाइम टेबल भी देखना है। पेपर 3 में आते हैं। पेपर 3